प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु के प्रेम में, उसकी उपस्थिति में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पत्रस है और आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। इफिसी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और वचन 7। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब आप फिलिप्पी की पुस्तक, इफिसी की पुस्तक, कुलुस्से की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, बड़ा आपको अचरज होगा। ये वो पुस्तकें हैं जब इसका लेखक अर्थात पौलुस बंदीगृह में था, नज़रबंद अवस्था में था। उसे घर से निकलने का अवसर नहीं दिया जाता, नज़रबंद किया गया, एक काल कोठरी के दशा में उसको रखा गया है। वो प्रभु का अभिषिक्त दास है। परमेश्वर उसके शरीर से बड़े अचंभे अनोखे काम करता था। पर आज वो जगह जगह जाकर जब कलीसिया स्थापना कर रहा था, शैतान ने ऐसा जाल बुना कि आज परमेश्वर का पवित्र सेवक आप आज जो है जेल में है, बंदीगृह में है। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप प्रभु के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु कई बार शैतान ऐसा कुछ कर देता है या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो प्रभु की महिमा के लिए है, परंतु कई बार शैतान ऐसा जाल बुनता है। और उस दशा में जब हम बंदीगृह की अवस्था में हो, पीड़ाओं में, उलझनों में, पारिवारिक समस्या में फंस जाएं, हम क्या करें? एक बड़ा सवाल। एक समय की बात है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक क्यूबा शहर में एक बंदीगृह है, जेल है, जहाँ पर बहुत कठोर सज़ा कैदियों को मिला करता था। तो वहाँ के एक कैदी का इंटरव्यू उसमें छपा हुआ था। वो बहुत ही निकलने के बाद उसने एक अच्छा जीवन बिताया और उसको बहुत अच्छा पुरस्कार भी मिला सरकार की तरफ से। और उसको इंटरव्यू में पूछा गया कि आप कैसे जेल में रह सके और उसका अनुभव कैसा था। उसने कहा कि मेरे जेल में, जिस कमरे में मुझे रखा गया था, जो जेल था, उसमें कोई भी खिड़की नहीं थी, केवल एक दरवाज़ा था। न मैं इस पार देख सकता, न उस पार देख सकता, इस प्रकार अंधेरा कोठरी के जैसा। और तब उसने कहा कि मैंने मन ही मन विचार करना शुरू कर दिया कि ये गेट है, यहाँ पर एक खिड़की है, आसमानों के बारे में, पहाड़ों के बारे में मैं प्रतिदिन सोचता था, उसने कहा। और इस प्रकार से मैं अपने जीवन में आशा को बनाए रखा। प्रभु के लोगों, जब आप इफिसी की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, आशा की किताब, फिलिप्पी की किताब 4:4 कहता है, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। पर वो किताब कहाँ लिखी गई? बंदीगृह की अवस्था में। कितना अद्भुत है ना ये। प्रभु के लोगों, जब आप आत्मिक होते हैं तो आप शारीरिक नहीं सोचेंगे, आप शरीर में नहीं सोचेंगे। यद्यपि आप शरीर में रहेंगे, फिर भी आप आत्मिकता की ओर देखेंगे। पौलुस परमेश्वर का दास कहता है, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अब पौलुस क्या देखता है? पौलुस कहता है कि कलीसिया उन्नति प्राप्त कर रही है। इस पत्री को पूरी इफिसी पढ़ें तो कलीसिया उन्नति प्राप्त कर रही, कलीसिया आत्मिक जीवन में बढ़ रही, सुसमाचार की सेवकाई चालू हो रही। कितना सुंदर सुंदर वो उन विषयों को पवित्र आत्मा में होकर लिखता है। धार्मिक लोग वर्तमान दशा को नहीं देखते, परंतु वर्तमान में भविष्य को देखते हैं। इब्राहिम को मालूम है मेरे कोई संतान नहीं। इब्राहिम को पता है मेरी पत्नी के स्त्री धर्म बंद हो चुका है। इब्राहिम को पता है मेरा शरीर अब काम करना बंद कर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसने परमेश्वर के वायदे पर भरोसा किया, उसने परमेश्वर के द्वारा कहे गए शब्दों पर भरोसा किया और ये विश्वास कर लिया कि मेरा प्रभु जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझे दर्शन दिया, वो सच्चा है। और केवल उन्हीं चीज़ों को सोचता रहा, विश्वास करता रहा, प्रार्थना करता रहा। एक समय आया जब इब्राहिम 75 से 25 साल के बाद अर्थात जब 100 साल का हुआ, उसने बेटा प्राप्त किया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, कई लोग होंगे जो आपके लिए नकारात्मक कहेंगे, कई लोग कहेंगे कि आपके विरुद्ध में बातें करेंगे। आप उन्हें मत देखिए। हो सकता है आप बीमार हो, तकलीफ में हो, पीड़ाओं में, कोई विषय नहीं। जब यीशु मसीह के पास एक जन्म के लंगड़े को रखा गया, जन्म के अंधे को रखा गया, प्रभु के लोगों, यीशु मसीह ने कहा उठ और चल फिर, और अंधे लंगड़े चलने लगे, आंखें खुल गई। प्रभु को मालूम, अंधे को पता है कि मैं अंधा हूँ, मैं पैदाइशी अंधा हूँ। प्रभु ने कहा जा, ये मिट्टी मैंने लगा दिया है, शीलों के कुंड में जाकर धो ले। हालेलुया। प्रभु के लोगों, वर्तमान दशाएं हो सकती खराब चल रहा है, पर वर्तमान दशा को मत देखिएगा, भविष्य को देखिएगा। आत्मिक दृष्टि से जब आप देखेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। और पवित्र लोग, धर्मी लोग आत्मिक जीवन को ज़्यादा देखते हैं, वो वर्तमान परिस्थिति को नहीं देखते, अभी क्या हो रहा है। एक बार गेहजी, प्रभु का दास, एलीशा के पास आकर कहता है कि राजा की सेना ने, विरोधी देश की सेना ने हमें घेर लिया है। एलीशा कहता है, हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे। और जब आंखें खोली तब उसने देखा कि परमेश्वर के दास एलीशा के चारों तरफ अग्नि में स्वर्गदूतों का, रथों का पूरा घेरा लगा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन,
हो सकता है वर्तमान की दशा, बीमारी, तकलीफ, पीड़ा, पारिवारिक समस्याएं, घरेलू तकलीफ़ें, बच्चों को लेकर जो समस्याएं, उनको आप इसमें घिर गए हैं। ऐसा लगता होगा, आपको लगता होगा कि प्रभु मेरा छुटकारा कहाँ है? छुटकारा है यीशु के नाम से। एक बार प्रभु के चरणों पर आकर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और फिर देखेंगे प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और एक बेहतर जीवन प्रभु आपको प्रदान करेगा। आइए सब हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद आपके महान अनुग्रह दया के लिए प्रभु जी। आपका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को जिस वीडियो को देखते हैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें, अनुग्रह से भरें। पवित्र आत्मा के सामर्थ प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन में हो। इन्हें आशीष दे प्रभु और सब रोगों, सब समस्याओं से बचाएं। आप इन्हें आशीषित करें। हम सारी महिमा आपको देते, धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।